आज की इस बैठक के अध्यक्ष एवं हडको के निदेशक कॉर्पोरेट प्लानिंग परम आदरणीय श्री एम नागराज साहब, मंच पर उपस्थित समादरणीय श्री दलजीत सिंह खत्री जी जो निदेशक वित्त हैं हडको के, आदरणीय श्री अमित कुमार गुप्ता जी CBO हडको के, समादरणीय श्री प्रोफेसर डॉक्टर आनंद वर्धन जी जो अंबेडकर विश्वविद्यालय में भारतीय विरासत निदेशक वित्त, परम आदरणीय श्री अजीत शर्मा सर, हडको के कार्यकारी निदेशक आदरणीय श्री त्रिपाठी साहब, वरिष्ठ कार्यकारी निदेशक श्री त्रिपाठी साहब, आदरणीय श्री राजीव शर्मा जी कार्यकारी निदेशक हडको, और नराकास के सदस्य सचिव श्री अशोक जी, हमारे बीच यहाँ उपस्थित उपक्रमों के माननीय प्रमुख वरिष्ठ अधिकारी और मेरे मित्र राजस्व अधिकारी। 538 नराकासों में अग्रणी नराकास, प्रथम नराकास हमेशा अब तक सपना चाहते थे सर आप? अरे बिल्कुल। धन्यवाद। और लगभग 50-51 हमारे सदस्य कार्यालय हैं, लेकिन अब तक 100 से भी अधिक यानी कि 100 से अधिक कार्यक्रमों का आयोजन आपने किया और एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, जिससे हिंदी के प्रयोग में भी वृद्धि होती है और लोगों में हिंदी के प्रति उत्साह और जागरूकता का निर्माण होता है। इतने अच्छे और इतने स्तरीय कार्यक्रमों का आयोजन बहुत कम नगर राज्य कार्यालय समितियों में देखने को मिलता है। तो यूं ही नहीं कहते कि 529 नराकासों में अग्रणी नराकास या प्रथम नराकास आपकी नराकास है। सर बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं भी देख रहा था जो एक कामकाज का लेखा भी यहाँ प्रस्तुत करते हैं हमारे बीच में भी है। तो ऐसे अब अनेक उपक्रम हैं, कार्यालय हैं जिन्होंने पत्राचार में 100% के आंकड़े को प्राप्त किया, जो हमारा लक्ष्य भी है। और ऐसे तो उससे भी ज्यादा है जो 99% है और 99 से 100% के बीच में है। तो मैं सभी का नाम नहीं लेता, लेकिन उन सभी कार्यालयों को बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ जिन्होंने इस आंकड़े को छुआ। टिप्पणियों में भी मैं देखता हूँ कि कुछ तो 100% टिप्पणियां हिंदी में कर रहे हैं, और मैंने जब कई दफ्तरों में मैं गया हूँ तो वहां पर भी देखा है कि ई-ऑफिस में भी अब टिप्पणियां, अधिकांश टिप्पणियां हिंदी में लिखी जाने लगी हैं। राजभाषा विभाग का ये प्रयास रहा है सर शुरू से ही अब तक। हम अपने कार्यक्रमों के माध्यम से भी आप तक पहुंचते हैं, फिर निरीक्षणों के माध्यम से पहुंचते हैं, फिर आपके साथ संवाद करते हैं कि कब किस चीज की आवश्यकता है। हमारा जो तकनीकी सेल है, हमने शुरुआत किया था मंत्रा से और हिंदी प्रशिक्षण से, जिसको हम ऑनलाइन कराते थे। बाद में उसके एप्लीकेशंस शुरू हुए, फिर नया वर्जन कंठस्थ का दिया अनुवाद के लिए। हमारी जो प्रशिक्षण की व्यवस्था है, भाषा प्रशिक्षण हो या अनुवाद का प्रशिक्षण हो, अनुवाद के कौशल का प्रशिक्षण हो, या फिर टाइपिंग शॉर्टहैंड कंप्यूटर पे कैसे काम करें उसका प्रशिक्षण हो, वो सब राजभाषा विभाग देता रहा है। और अभी कंठस्थ का जो लेटेस्ट वर्जन है आपके बीच में है, और वो 96-97% तक बिल्कुल सही अनुवाद करके देता है। यानी अनुवाद के माध्यम से भी हिंदी को बढ़ाने का प्रयास चल रहा है। एक बार मैं राजभाषा विभाग की ओर से आपकी नराकास को भी और आप सब कार्यालयों को बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करता हूँ कि अभी हमने भारत मंडपों में जो कार्यक्रम किया था उसमें आपका बहुत बहुत सहयोग भी मिला, और सभी प्रकार का सहयोग आपसे मिला, और ये सहयोग हमेशा मिलता भी रहेगा ऐसा हमारा विश्वास भी है। तो उसके लिए मैं विभाग की ओर से आपका एक बार पुनः धन्यवाद करना चाहता हूँ। और एक रूपक के माध्यम से अब हमको कहाँ पहुँचना बाकी है,
और कहाँ तक हम पहुँच चुके हैं और हमारे प्रयास कैसे सफल रहे हैं, वो आपके बीच रख करके अपनी बात भी समाप्त करूंगा, थोड़ा संक्षेप में समय को ध्यान में रखते हुए। एक बार ऐसा मैंने अखबार में पढ़ा कि इंग्लैंड में एक गमले में गुलाब उगाने की प्रतियोगिता का आयोजन हुआ और एक तारीख तय कर दी गई कि इस तारीख तक सभी लोग एक गमले में गुलाब का पौधा उगाएंगे और गुलाब खिलाएंगे और जो भी गुलाब सबसे सुंदर होगा, बड़ा होगा, उसको हम प्रथम पुरस्कार देंगे। नियत तारीख पे लोग अपना गमला लेकर के पहुंच गए, अपने अपने गुलाब लेकर के, और जो जूरी थी जिसको निर्णय करना था उसने उनको देखा तो खुले आसमान के नीचे गुलाब खिले हो तो कितना सुंदर लगेगा, और एक पौधे को पुरस्कार दिया और उसका घोषणा की कि इस पौधे का जो जिसने भी इसको सींचा है उसको पुरस्कार दिया है। उसका जब नाम बुलाया और उसका उम्र का पता चला तो वो एक लड़की थी जो 13 वर्ष की थी। उसको पुरस्कार मिला, लोगों ने बहुत खुशी भी जाहिर की, जैसा हमारी परंपरा भी है कि कभी भी कहीं पे पुरस्कार मिलता है तो लोग उसको बधाई देते हैं। पर कुछ पत्रकारों ने एक सवाल खड़ा कर दिया कि सर ये संभव नहीं है, एक 13 साल की लड़की इतने बड़े बड़े बागवान लोगों को पछाड़ दिया और उसको पहला पुरस्कार है, तो हमको तो इस पे थोड़ा डाउट है। तो बाद में जूरी के मेंबर और कुछ पत्रकार उनसे पूछे कि बेटा ये गुलाब आपने कहाँ पे, किस जगह पे आपने इसको सींचा और बड़ा किया? तो उसने कहा मेरे घर में, आप आकर के देख लीजिए। तो उन्होंने उसके घर का जाकर के निरीक्षण किया ऐसा, और जब वहां पहुंचे तो देखा घर था थोड़ा बड़ा लेकिन बंद था चारों तरफ से, और घर के अंदर एक आंगन था। उसने दिखाया कि इस आंगन में मैंने उस गुलाब का पौधा लगाया, इसको सींचा, बड़ा किया और ये ऐसे खिला। और उन्होंने देखा कि वहां तो कहीं दूर से भी रोशनी नहीं दिखाई दे रही है सर। शाम को पहुंचे थे तो बोले भैया ये तो ठीक बात नहीं लगती आपकी, क्योंकि पौधे को बड़ा होने के लिए, खिलने के लिए प्रकाश की जरूरत तो होती है, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया कैसे हुआ होगा ये संभव नहीं। कहते तो फिर आपको कल सुबह आना पड़ेगा ये देखने के लिए कि ये कैसे हुआ। इस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। अगले दिन सुबह जूरी फिर गई, सूरज उगने से पहले आना होगा। तो जब सर सूरज उगा, थोड़ा ऊपर चढ़ा, तो उनके घर में जो झरोखा था, एक झरोखे से धूप का टुकड़ा आया और उनके आंगन में गिरा। और लड़की ने कहा कि मैं सूरज स्कूल जाने से पहले ये गुलाब का पौधा इसके नीचे रख देती हूँ तो इसको धूप लग गई। थोड़ी देर के बाद में सूरज आगे बढ़ गया, वहां छाया हो गई, और फिर किसी झरोखे से फिर धूप का टुकड़ा आकर के गिरा। तो फिर उस कह के कि जब मैं स्कूल जाती हूँ तो मैं अपने माँ को, अपने इनको कह जाती हूँ कि इसके नीचे रख दीजिए। इस तरह से जब तक सूरज रहता है इसको पूरी धूप लगाई जाती है। लोगों को विश्वास हो गया कि हाँ बिल्कुल इसने बहुत प्रयास किया है। अब 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया। तो ये गमला जो संविधान का आर्टिकल 343 है, वहां राजभाषा के रूप में हिंदी का गमला है, ऐसा आप देखिए। अब इस गमले के जो फूल हैं, जो पौधा है वो तो खिल रहा है हिंदी का, अब इसके जो फूल हैं उसमें आप सबका प्रयास है। आज हम ये देखते हैं कि सामान्य प्रशासन विभाग में एक फूल खिला है, काफी काम हिंदी में होता है ना। दूसरा, मानव संसाधन में जाते हैं तो वहां और भी अधिक काम हिंदी में होता है। कुछ प्रशिक्षण के कार्यक्रमों में बहुत काम होता है। और जैसे जैसे आप विभाग अनुभाग दर आप अपने अपने अनुभागों को देख सकते हैं तो आप पाएंगे कि काफी अनुभागों में अब हिंदी में विभागों में काम हो रहा है। और फिर भी आप देखेंगे कि जो तकनीकी विभाग है वहां अभी पौधा थोड़ा मुरझाया हुआ है, गुलाब पूरी तरह से खिला हुआ नहीं है। फिर आप देखेंगे जो खासतौर पे लेखा परीक्षा है, ऑडिट, ऑडिटर्स आज भी अपने ऑब्जेक्शंस हिंदी में लगाते हैं, अंग्रेजी में लगाते हैं, तो वहां पे भी हिंदी की धूप वहां लगी नहीं है। और आप देखेंगे जो हमारा लॉ डिवीजन होता है, विधि संबंधी जो काम होते हैं, वहां पर भी ये काम अभी अधूरा है। और कुछ कंप्यूटर एप्लीकेशंस में जो नए नए एप्लीकेशंस हम बनाते हैं, जो कंप्यूटर जनरेटेड पत्राचार है,
वहाँ अभी भी अंग्रेजी का वर्चस्व है। तो इन 4 क्षेत्रों की तरफ मैं आपका विशेष ध्यान आकर्षित करना चाहता था। हम सबका ये प्रयास है कि राजभाषा हिंदी का गुलाब, उसकी हर टहनी पे गुलाब हो और वो पूरी तरह से खिले, तो हमें विशेष प्रयास करने ही होंगे। और मैं अपने मंच से बोलने वाले जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी रहे, वहाँ से कुछ शब्द लेता हूँ जो माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया। सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास। मैं 3 शब्द जो आपने बोले उनको ले। राजभाषा हिंदी के प्रयोग को मौलिक रूप से बढ़ाने के लिए ये 3 शब्द बड़े महत्वपूर्ण, जो हम कर भी रहे हैं। और इन्हीं में से जो कि आप कर रहे हैं, तो निराकाश सबके प्रयास से इतना आगे बढ़ी है, इतने मान सम्मान, इतने पुरस्कार भी आपको मिलते हैं। तो सबका ये साथ हो, कोई भी अधिकारी, कोई भी कर्मचारी, मातृभाषा कोई भी हो, छूटना नहीं चाहिए कि उसका योगदान हिंदी में कामकाज को बढ़ाने में कितना है। और सबको ये विश्वास भी हो क्या कि अब ये जो क्षेत्र छूटे हुए हैं, थोड़े कम वहाँ हिंदी है, तकनीकी विषयों में भी, विधिक विषयों में भी हिंदी में काम संभव है। हर काम हिंदी में संभव है। ये विश्वास जगाना लोगों में, ये हमारा काम है। सहज, सरल, सुबोध हिंदी में वो अपने अपने विषयों में अभिव्यक्ति प्रदान करें, उसको अभिव्यक्त करें और हिंदी को मौलिक रूप से राजभाषा के उस स्थान पे पहुंचाएं जिसमें संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी की कल्पना की गई है। PPP प्रशिक्षण, प्रयोग और प्रकाशन। मैं थोड़ा अलग से बोल रहा हूँ आज। हमने वैसे तो 12-14 की रूपरेखा दी हुई है, वहां से 3 शब्द ले रहा हूँ। प्रशिक्षण, निराकाश लगातार प्रशिक्षण दे रही है, आपको सब बहुत बहुत साधुवाद। चाहे वो यूनिकोड का प्रशिक्षण कराना हो, चाहे वॉइस टाइप का प्रशिक्षण कराना हो, चाहे अलग तरह से हिंदी में काम करने का तकनीकी विषयों में प्रशिक्षण कराना हो। कार्यशालाओं के माध्यम से आप कर रहे हैं, राजभाषा विभाग भाषा का प्रशिक्षण दे रहा है, टाइपिंग शॉर्टहैंड का, कंप्यूटर के कंठस्थ का प्रशिक्षण दे रहे हैं। तो अब प्रशिक्षण का काम तो लगभग यहाँ दिल्ली में पूरा हुआ। अब प्रयोग की बारी है। प्रयोग में हम 2 तरह से सर प्रयोग कर रहे हैं। एक अनुवाद के माध्यम से हिंदी का प्रयोग, उसमें भी आंकड़े बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं और ये भी एक रास्ता है। और दूसरा मौलिक प्रयोग। तो मैं आपसे आज ये प्रार्थना करने आया हूं कि अनुवाद के माध्यम से जितना कर सकते हैं करें, पर अधिकांश अब हम मौलिक प्रयोग पर ध्यान दें। बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी वो कर भी रहे हैं, पर जो अधिकारी कर्मचारी अभी हिंदी में जिनको कार्यसाधक ज्ञान है, वो भी पूरी तरह से हिंदी में मौलिक प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। उनका हैंड होल्डिंग की आवश्यकता है, उनको और प्रोत्साहित पुरस्कृत करने की जरूरत है, उनका मान बढ़ाने की जरूरत है और उनमें ये विश्वास जगाने की जरूरत है कि वो भी अपना काम मौलिक रूप से हिंदी में करें। सरल, सहज, अंग्रेजी के शब्द आ रहे हैं, अरबी फारसी के आ रहे हैं जो हमारे पास आ चुके हैं, उनका प्रयोग करें और सरल वाक्यों में हिंदी का प्रयोग करें। और प्रकाशन, कोई भी प्रकाशन ना छूटे। मैं एक ध्यान चाहता हूँ सर, हमारी उपलब्धियां बहुत हैं और उस पर हम बहुत प्रसन्न भी हैं, पर हमें उन उपलब्धियों को और अधिक पूरा करना है। जो हमारा लक्ष्य है और जो हमारी उपलब्धि है, उस लक्ष्य और उपलब्धि के बीच में जो थोड़ी सी दूरी अभी भी बनी हुई है, उसको पाटने की आवश्यकता है। और वो है अब जो ऑनलाइन प्रकाशन होते हैं, चाहे वो कोई जर्नल का प्रकाशन हो रहा हो, चाहे कोई और चीजों का हो रहा हो प्रकाशन, उनमें कंप्यूटर पर जो मिलते हैं, मौलिक रूप से सारे वो प्रकाशन अब हिंदी में भी आए। केवल गृह पत्रिका प्रकाशन से काम नहीं चलेगा। जो हमारे मौलिक प्रकाशन से वो सहज रूप से सरल हिंदी में आए, अनुवाद के माध्यम से न आए। तो सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास। हिंदी में हर काम संभव है, करके देखिए। पहले इस्तेमाल कीजिए, फिर विश्वास कीजिए। बेशक मैं कहता हूँ पहले विश्वास कीजिए कि हिंदी में तकनीकी काम भी संभव है और सहज है। मैं निराकाश के अध्यक्ष जी को, मंच को और आप सभी को सादर साधुवाद देते हुए आपका और नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए, इस वर्ष में हम पहली बार मिल रहे हैं। नए वर्ष में सबके लिए नया वर्ष बहुत मंगलमय हो, संस्थान भी तरक्की करे और आप व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन भी बहुत खुशहाल रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक जी, आपका भी बहुत बहुत